हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहीन खान। लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक किया था। वो देखने के लिए आप मेरा लास्ट पार्ट 1 देख सकते हैं, लास्ट वीडियो। और आज की क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि मैंने बताया था आपको 6 तरीके होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, को सेकंड। ये इनका फुल फॉर्म है। इसी को अगर हम एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर देखें तो साइन को लिखेंगे हम साइन, उसके आगे हम एंगल लिखते हैं थीटा। एंगल थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी, जो भी आपको यूज करना हो आप वो ले सकते हो। आपके ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में क्या वहां पे क्या यूज कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, वो आप एंगल यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार आपको थीटा के यूज करके समझा रही हूँ। मैं कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हम जो यूज करते हैं होता है कॉस, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 रेशियोज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कोई भी ट्रायंगल की हाइट, बेस या फिर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। हम ये 6 रेशियोज का यूज करते हैं। या हमें कोई एंगल फाइंड आउट करना होता है तो इन 6 रेशियोज की हेल्प से हम उसके अंदर एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था आपको। ये अगर हमने राइट ट्रायंगल लिया है तो अगर एक के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये अपना परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, साइन निकालना है तो साइन ए कैसे लिखेंगे आप, कैसे होता है लास्ट क्लास के अंदर बताया था। एक फॉर्मूला लाल का हिंदी में अगर बोले तो, और अगर इंग्लिश में बोले तो हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। तो अगर हम साइन ए निकालें, साइन ए निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी। इस तरह से इन 6 रेशियोज की हेल्प से हम कुछ भी हाइट या परपेंडिकुलर या बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था इसका बेसिक। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको कोई पर्टिकुलर एंगल पे, कोई स्पेसिफिक एंगल पे फाइंड आउट करना हो, वो स्पेसिफिक एंगल जिसका नॉर्मली अपने को गिवन होता है वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 5 ऐसे एंगल हैं जिन पे अपने को एक टेबल दे रखी है बुक के अंदर। वो टेबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये टेबल मैं बना रही हूँ, आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से आप इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कोसेक, एंगल जो भी आपको गिवन हो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो। यहाँ पे आप लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। इसको लर्न करने का ट्रिक ये है कि ऑपोजिट चलता है। 1 ऊपर 0 नीचे, इनफाइनाइट ऊपर 0 नीचे, इनफाइनाइट ऊपर 1 नीचे। (45 डिग्री का चलता है 1/√2, 1/√2। ये वाले इसके रेसिप्रोकल होते हैं, इसका डिनोमिनेटर इसका नोमिनेटर हो जाएगा 1/√2√2। ये इसके नोमिनेटर हो जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर इसका आंसर हो जाएगा 1/2√3/2, 1/√3। ये इन तीनों के हमेशा रेसिप्रोकल रहते हैं सारे केसेस में। तो जब आप ये रेसिप्रोकल करोगे √3 आ जाएगा ऊपर, 2/2
2/√3 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये मैंने बताया था 0 और 90 डिग्री एक दूसरे को क्रॉस करते हैं साइन और कॉस की टर्म में, टेन और कॉट की टर्म में, सेक और कॉसेक की टर्म में। इसी तरह से 30 और 60 का भी रिलेशन रहता है। जो ये रहेगा 1/2 वो यहाँ आएगा, √3/2 यहाँ आएगा, √3 ऊपर, 1/√3 नीचे, 2 ऊपर, 2/√3 नीचे। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी, लर्न है, तो आप बहुत इजीली पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको लर्न करने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, वो ये कि 0 और 90 डिग्री में साइन और कॉस का रिलेशन रहता है, टेन कॉट का, सेक कॉसेक का। जो साइन का आंसर आएगा 0 का वो कॉस 90 का आएगा। इस तरह से टेन 0 का आएगा वो कॉट 90 का आएगा। 30 और 60 का रिलेशन रहता है। इसी तरह से साइन कॉस 10, अगर आपने 3 भी लर्न कर लिए तो ये तीनों आप बहुत इजीली लिख सकते हो इसको रेसिप्रोकल करके। ये टेबल अगर आपको लर्न है तो आप ये पूरी एक्सरसाइज कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके 1-2 क्वेश्चंस आपको करके बता रही हूँ। क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10² 60 और +3 cos² 60, cos² 30। ये आपको गिवन है और एक क्वेश्चन है 10² 60 +3 cos² 30 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे क्वेश्चन की। तो 10 60 कितना होगा, इस टेबल से आप इजीली बता सकते हो। 10 और 60 कितना है, √3, यानी √3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 60 के ऊपर है स्क्वायर, +3 cos 30, cos 30 √3/2, √3/2 लिखा, स्क्वायर है इसलिए आपने इसका स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, √3 हो जाता है, सॉरी 3 हो जाता है। √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 से रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ। 3 इंटू 3/4, 3 + 9/4। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 21/4। बहुत छोटे छोटे से इस टाइप के क्वेश्चन है जिससे ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत इजीली हो जाएगी। ये सिर्फ टेबल आपको लर्न करनी है। अगर ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी तो आप ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।